हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है थेल्स पढ़ने के वीडियो में। थेल्स पढ़ने यानी थेल्स एक वैज्ञानिक है, उस पर मैं कहानी बाद में बोलूँगा। पहले देखिए, ठीक से समझिए। जो थेल्स है वो 2023 को बोलता है कि जन्म जन्म के साथ है हमारा तुम्हारा। यदि इसने के मतलब 2023 में जो थेल्स है वो पूछेगा, और बहुत सिंपल तरीका से मैं बताने वाला हूँ, लगेगा वाकई में क्या इतना इजी था, है ना। यानी जो जिस घड़ी का था इंतजार वो घड़ी आज आ गई है, और ठीक से थेल्स को हम लोग समझेंगे। थोड़ा सा भी वीडियो स्किप ना कीजिएगा, नहीं तो फिर थोड़ा दिक्कत होगा। देखिए, मैं 50 VVI सब्जेक्टिव क्वेश्चन का जो सीरीज चला रहा हूँ उसका पार्ट 8 बोल सकते हैं। यानी वीडियो, ये जो वीडियो है 8वां वीडियो है। ऑलरेडी 60 वीडियो बन चुका है। हम लोग 50 क्वेश्चन का सीरीज चला रहे हैं। उसमें क्वेश्चन नंबर लगभग हम लोग नहीं 23 क्वेश्चन तक पहुंच गए हैं, और ठीक से आपको समझना है। इसका प्लेलिस्ट बना दिया गया है, आप वहां से जाकर तैयारी भरपूर कर सकते हैं। तो अभी हम लोग थेल्स को क्या करेंगे, बहुत अच्छे से स्टेप बाय स्टेप हम लोग क्या करेंगे, सीखेंगे कि अच्छा थेल्स किस तरीका से सिद्ध होता है। ये देखिए, थेल्स पढ़ में कोई भी चीज़ थ्योरम है उसको सिद्ध करने का कुछ स्टेप होता है। आप उस स्टेप को याद रखिएगा तो आपको बहुत अच्छा से सिद्ध होगा। पहला चीज़ क्या है, स्टेप यही है कि एक ट्रिक से आप याद कीजिए कि एसपी दिल से रो पड़ा। एसपी दिल से रो पड़ा कहने की मतलब कि सबसे पहले कि आपको एस से मतलब साधारण प्रतिज्ञा, आपको ये पता होना चाहिए कि साधारण प्रतिज्ञा इसका क्या है थेल्स का। दूसरी बात, एसपी दिल से, दिल मतलब दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है इसमें कुछ मैटर लिखना पड़ेगा। उसके बाद दिल से मतलब उसके बाद आपको यह ध्यान रखना पड़ेगा कि इसमें सिद्ध क्या करना, से मतलब सिद्ध करना। रो पड़ा यानी आर से रचना, यानी र से रो पड़ा मतलब रचना। इसमें रचना क्या है, इस चीज पे आपको ध्यान रखना होगा। फिर उसके बाद सत्यापन, और आपका क्या होगा, थ्योरम सिद्ध हो जाएगा। हर एक थ्योरम को इस तरीका से आपको ध्यान रखना होगा। पहले आपका साधारण प्रतिज्ञा, दूसरा में दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, सिद्ध करना है, फिर रचना, फिर सत्यापन। यदि आप साधारण प्रतिज्ञा लिखते हैं तो आपको 1 नंबर मिल जाएगा, दिया हुआ भी लिख देते हैं तो 1 नंबर और बढ़ जाएगा, 2 नंबर। सिद्ध करना से फिर 1 नंबर बढ़ जाएगा, 3 नंबर। रचना से आपको 1 नंबर हो जाएगा, 4 नंबर। फिर सत्यापन से आपको क्या हो जाएगा, 1 नंबर मिल जाएगा। 4 1 5 नंबर। यानी पूरा स्टेप को आप लिखते हैं तो आपको 5 नंबर आने वाला है यहाँ से। चलिए ठीक से सुनिए। पहले हम लोग क्या कर रहे हैं, पहले साधारण प्रतिज्ञा को ठीक से पढ़िए। क्या है, क्या कर रहा है, यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर रेखा खींची जाए तो वह रेखा अन्य 2 भुजाओं को एक ही अनुपात में बांटती है। करने का मतलब ये त्रिभुज है, हम इसमें क्या करेंगे, कोई भी भुजा के समांतर एक रेखा खींचेंगे। तो मान लेते हैं कि BC के समांतर हम क्या कर लेते हैं, एक रेखा खींच लेते हैं जिसका नाम D और E दे दिए, है ना। ABCDE, E दे दिए। आपको ये माइंड में सेट करना होगा। तो ये क्या करेगा कि इसको बांटेगा, इस भुजा को बांट देगा AD बटा DB में, और E पॉइंट जो है किसको काटेगा, मतलब इसको बांट देगा AE बटा EC में। यानी एक ही अनुपात में बांटती है, मतलब अनुपात के मतलब बटा। इतना चीज आपको करना होगा। उसके बाद स्टेप आगे बढ़ रहा है, ये तो आपको याद रखना होगा। यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर रेखा खींची जाए तो वह रेखा अन्य 2 भुजाओं को एक ही अनुपात में बांटती है। चलिए अब यहां से पहला स्टेप हम काम करना शुरू कर रहे हैं। एक दिया हुआ में देखिए, जो चीज आपको इसमें दिखाई दे रहा है बस उसको आपको लिख डालना है। तो इसमें दिखाई क्या दे रहा है कि ABC एक क्या है, त्रिभुज है। एक क्या है, त्रिभुज है। क्या है बाबू, त्रिभुज है, जिसमें BC जो समानांतर है DE का है ना। जिसमें, है ना, त्रिभुज है जिसमें, है ना, जिसमें जो BC है वो BC है, समानांतर है किसका है, तो DE का है। किसका है, DE का है। ये आपको सेट कर लेना माइंड में। सिद्ध करने में आपको क्या करना है कि सिद्ध करना है कि AD बटा DB बराबर AE बटा EC, क्योंकि आपका साधारण प्रतिज्ञा बोल ही रहा है यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर कोई रेखा खींचा जाए तो वह रेखा अन्य 2 भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करता है। यानी AD बटा D बराबर AE बटा EC, है ना। यानी आपको जो सिद्ध करना है
कि ए डी क्या से करना है, ए डी बटा डी बी बराबर ए ई बटा ई सी, ए ई बटा ई सी। चलिए रचना पे थोड़ा ध्यान दीजिए। रचना हम लोग को कैसे करना है, रचना में कुछ आपको छेड़छाड़ करना है, वो छेड़छाड़ को आपको समझना पड़ेगा कि हम क्या छेड़छाड़ कर रहे हैं। जो रचना कीजिएगा उसी लिख डालना है उसमें। तो रचना में आपको ध्यान देना है कि बी को ई से मिलाया, थोड़ा क्वालिटी बढ़ा लीजिए, बी को ई से मिलाया और ई को डी से आपको मिलाना है, ई को नहीं, सी को डी से मिलाना है। तो बस, और एक काम और करना है कि लंब डालना है। ई से आपको क्या करना है, ई से एडी भुजा पे क्या करना है, लंब डालना है। और डी से आपको क्या करना है, ए ई भुजा पे क्या करना है, लंब डालना है। चलिए इस जो भी हम काम किए हैं उसको लिख रहे हैं, आप नाम खाली लिख दीजिए, इसको एन बोल दीजिए, इसको एम बोल दीजिए या एम एन कह दीजिए, नाम दे दीजिए। चलिए जो चीज़ हम रचना में किए हैं बस उसको लिख रहा हूँ, ठीक है, लिख दीजिए। लिखना क्या है कि बी को ई से, है ना, बी को ई से तथा ई को डी से तथा सी को डी से मिलाया, ठीक है, सी को डी से मिलाया और ई एन लंब ए डी पर तथा डी एम लंब ए ई पर। लिख सकते हैं कि ई एन जो लंब है वो किस पे है, ई एन लंब ए डी पर, ए डी तथा डी एम है ना, जो लंब है वो डी एम लंब है ए ई पर, किस पे है, ए ई पर। चलिए अब सत्यापन को बहुत ठीक से समझना होगा क्योंकि सत्यापन किसी से हाली होता ही नहीं है ना। सत्यापन के लिए थोड़ा सा आपको माइंड चलाना होगा, ज़्यादा से ज़्यादा नहीं, बस थोड़ा सा। एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि यदि मान लेते हैं कि कोई ई त्रिभुज है, ठीक से देखते रहिएगा, यदि हम इसमें क्या किए, लंब डालें, तो ये है, बी है, सी है। यदि हम इस पे लंब डालते हैं तो ये जो लंब डलाता है ये ऊंचाई का काम करता है ना। ये क्या चीज़ का काम करेगा, ऊंचाई का। एडी आपका ऊंचाई का काम करेगा और जिस भुजा पे लंब डाला जाता है वो आधार का काम करता है। माइंड में आप सेट कर लीजिए। यदि मान लेते हैं कि इस यहाँ पे लंब ना डाल के हम थोड़ा सा इसको बढ़ा लेते, इस तरीक़ा से आगे कर लेते, है ना, और उसके बाद ये त्रिभुज रहता। मान लेते हैं कि त्रिभुज है ए बी सी और डी, और उसके बाद यदि मान लेते हैं कि हम यहाँ से लंब डालते, क्या डालते, यहाँ से यदि ऐसे हम लंब डाल देते, है ना, मान लेते हैं कि इस तरीक़ा से हम क्या किए, लंब डाल दिए, तो डी के बाद ई। तो अगर मान लेते हैं कि ई जो लंब डाले हैं वो दो त्रिभुज ए बी सी दोनों के लिए ऊंचाई का ही काम करेगा। त्रिभुज ए बी सी के लिए ऊंचाई का काम करेगा, त्रिभुज ए सी डी के लिए भी ऊंचाई का काम करेगा, लेकिन आधार का काम देखिए, फिर से सुनिए, यदि हाँ, तो ई ऊंचाई का काम करेगा दोनों के लिए, त्रिभुज ए बी सी के लिए भी और ए सी डी के लिए भी ऊंचाई का काम कौन करेगा, ए ई करेगा। लेकिन आधार की बात करें तो त्रिभुज ए बी सी का आधार का काम कौन करेगा, बी सी करेगा, क्योंकि आगे भुजा को बढ़ाकर लंब डाला गया। अगर मान लेते हैं त्रिभुज ए सी डी की बात करें तो आधार का काम यही करेगा, ई डी करेगा, क्योंकि ई डी पर ही लंब डाला गया। तो कहने के मतलब कि इस आधार का काम ए बी सी में बी सी करेगा और ए सी डी में सी डी करेगा। यानी आधार का काम निचलका करता है जिस पे लंब डालता है, उसी तरीक़ा से आपको माइंड वहाँ भी चलाना होगा। यहाँ पे आपको दो प्रकार के त्रिभुज बन रहा है। पहला त्रिभुज तो ये हो गया कि ए डी ई, ये त्रिभुज हो गया। उसके बाद क्या है कि ये भी एक त्रिभुज है, त्रिभुज डी बी ई एक त्रिभुज है बाबू। ये क्या है, एक त्रिभुज है, ए वाला, ये क्या है, त्रिभुज है। और उसके बाद डी यानी सी डी या डी सी ई भी एक क्या है, त्रिभुज है। तो एक बार ई त्रिभुज का एरिया बटा ई त्रिभुज का एरिया कर देना है। ई त्रिभुज यानी ए डी ई का क्षेत्रफल बटा डी बी ई का क्षेत्रफल कर देना है। उसके बाद दूसरा बार आपको क्या, उसे कुछ मान निकलेगा, उसको समीकरण फर्स्ट रखना। उसके बाद फिर क्या करना है कि ए डी ई का क्षेत्रफल और उसके बाद फिर बटा सी डी ई का क्षेत्रफल, ये वाला कर देना। और एक चीज़ और ध्यान दो कि दोनों त्रिभुज का, यानी इस पर बाद में चर्चा कर लेंगे, पहले इतना काम कीजिए। यानी जब सत्यापन करना है तो सत्यापन में आपको एक ही चीज़ माइंड में सेट करना है कि त्रिभुज हम लोग कह सकते हैं कि जो एरिया है
एरिया जो है त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल है ना, एरिया कह सकते त्रिभुज ए डी ई बटा त्रिभुज डी बी ई एरिया त्रिभुज डी बी ई हम लोग आराम से कर सकते हैं। तो देखिए अब इसका फार्मूला रख दीजिए, ए डी ई का क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 आधार का काम हम क्या बोलें कि ए डी ई में ई वाला आधार का काम कौन करेगा, ए डी करेगा। क्या करेगा, ए डी। आधार गुना ऊंचाई का काम कौन करेगा, जो लंब डलाया है तो ई एन ना लंब डलाया है जी, तो ई एन बोल देंगे, या यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। बटा है तो बटा। अब त्रिभुज डी बी ई का क्षेत्रफल तो वही होगा 1/2 आधार का काम आप ध्यान दीजिए, आधार का काम अब ई करेगा। आधार का काम कौन करेगा, ई, क्योंकि इसी भुजा पे लंब आगे बढ़ा के डाला गया है तो डीबी करेगा। क्या करेगा, डीबी, और गुना है ना, आधार गुना ऊंचाई का काम तो यही करेगा, ई एन ही। आधार का ऊंचाई का काम ई एन, क्योंकि हम अभी बताएं डायग्राम से कि ऊंचाई का काम वही करता है जो लंब डलाता है। 1/2 से 1/2 कैंसिल हो गया, ई एन से ई एन कैंसिल हो गया, यानी कह सकते हैं कि ए डी बटा डी बी है ना। ये को तो आपको मिल गया सिद्ध करने में, ए डी बटा डी बी। अब आगे चलते हैं, तो हम क्या बोले थे कि पुनः एरिया ऊपर वाला सेम ही रखना है, त्रिभुज ए डी ई है ना बटा एरिया हम लोग कह सकते हैं एरिया। अब आपको क्या करना है कि अब ई वाला त्रिभुज को ले लीजिए है ना, एक बार इधर वाला लिए तो अभी ई वाला त्रिभुज को ले लेना है, सी डी ई को ले लेना है, सी डी ई है ना, सी डी ई। तो क्या होता है 1/2 आधार। अब ध्यान दीजिए आधार का, अब उधर वाला त्रिभुज लेना था, अब आधार का काम ई करेगा, आधार का काम कौन करेगा, ए ई करेगा है ना। तो ए ई, ऊंचाई का काम तो आप ई वाला करने लगेगा क्योंकि आप उधर वाला त्रिभुज अब ले रहे हैं, तो डीएम करने लगेगा। क्या करने लगेगा, डीएम बटाओ 1/2 आधार है ना। अब त्रिभुज ए सी डी ई में लिए हैं, तो आधार का काम अब ध्यान कीजिए ई सी करने लगा, क्योंकि त्रिभुज का आगे भुजा बढ़ा के क्या किया गया, लंब डाला गया, तो आधार का काम यही करेगा। तो क्या करेगा बाबू, ई सी, और गुना ऊंचाई का तो वही होगा, डीएम ही होगा है ना, कि डीएम ही होगा। अब ध्यान दीजिए 1/2 से 1/2 कट जाएगा, डीएम से डीएम कट जाएगा, आपको क्या आ गया, ए ई बटा ई सी, ए ई बटा ई सी। इस समीकरण आपका क्या हो गया, सेकेंड हो गया। देखिए आपको यही सिद्ध करना था, ए डी बटा डी बी बराबर ए ई बटा ई सी, ए डी बटा डी बी बराबर ए ई बटा ई सी। तो ई साइड वाला तो आपका आ गया है, लेकिन ई साइड में देखिए यानी आर एच एस तो आयल है, लेकिन एल एच एस में देखते हैं तो एल एच एस अभी नहीं आया है। देखिए एल एच एस में देखिए त्रिभुज ए डी ई और नीचे डी बी ई है और नीचे ई सी डी है। देखो ऊपर वाला सही है, लेकिन नीचे वाला गड़बड़ है, तो इसको गड़बड़ को सुधारने के लिए थोड़ा सा दिमाग लगाना होगा। हम लोग क्या कर लेंगे, सुधार लेंगे। चलिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, कोई हार्ड नहीं है, थोड़ा सा हम ये बात को ध्यान रखें जो पहले बता रहे थे कि यदि दो त्रिभुज एक ही आधार पर हो, दो त्रिभुज एक ही आधार पर यदि बना हुआ है तो वो दोनों त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है वो बराबर हो जाता है। तो ध्यान दीजिए त्रिभुज आप कह सकते हैं बी, ठीक से सुनिए, डी बी ई का आधार देखते हैं तो यही है, डी ई है, और त्रिभुज बी डी ई का आधार देखते हैं तो यही है। तो ये दोनों जो त्रिभुज का आधार है, त्रिभुज ए वाला, ठीक से देखते रहिए, त्रिभुज ए वाला और त्रिभुज ए वाला दोनों का आधार आप देखते हैं तो डी है, इसलिए दोनों त्रिभुज क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल, दोनों त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है वो बराबर हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि त्रिभुज है ना, आप लिख सकते हैं कि त्रिभुज है ना डी बी ई तथा सी डी ई, क्या लिख सकते हैं, सी डी ई का आधार जो आधार है वो डी ई है, क्या है, डी ई है ना। इसलिए दोनों का आधार एक ही है, तो हम लोग कह सकते हैं यहाँ पे आराम से बिल्कुल हम लोग बोल सकते हैं कि एरिया
है ना, एरिया एरिया त्रिभुज एरिया है ना, त्रिभुज डी बी ई बराबर एरिया एरिया है ना, त्रिभुज क्या कर सकते हैं कि त्रिभुज सी डी ई आराम से हम लोग कर सकते हैं सी डी ई, एरिया त्रिभुज सी डी। जब दोनों बराबर है तो हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं, यहाँ पे देखिए हम इधर आ जाते हैं, थोड़ा सा ज़्यादा इधर सही है, इधर देख लीजिए है ना, तो हम लोग यहाँ पे चाहे वहीं ठीक है, देख लीजिए यहाँ पे, तो हम लोग यहाँ पे बिल्कुल बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं कि जो दोनों क्या है सेम है, दोनों सेम है। तो हम लोग लिख लेते हैं समीकरण सेकेंड से। जब समीकरण सेकेंड से चलेंगे तो समीकरण सेकेंड में क्या है, एरिया ए डी ई बराबर एरिया सी डी ई है ना। तो आप अब समीकरण सेकेंड से कर सकते हैं कि एरिया त्रिभुज ए डी ई है ना बटा क्या है सी डी ई, क्या है सी डी ई के जगह पे आपको डी बी ई लिख दीजिए, क्योंकि दोनों बराबर है। क्या करना है, त्रिभुज डी बी ई दोनों को हम लोग बराबर कर देंगे। जब बराबर जब हो जाएगा तो ये वाला है लिखा हुआ कि ए ई बटा ई सी है ना, ए ई बटा ई सी। तो इसका समीकरण आप थर्ड रख लीजिए, क्या रख लीजिए, थर्ड। तो आप समीकरण फर्स्ट और थर्ड से देखिए, समीकरण फर्स्ट और थर्ड से देखिए, तो एरिया ए डी ई बटा डी बी ई, तो इसमें भी देखो एल एच एस दोनों का बराबर है। एल एच एस आप ठीक से देखिए तो एल एच एस दोनों का एल एच एस क्या है, बराबर है, तो आर एच एस ऑटोमेटिक बराबर हो जाएगा है ना। तो इसलिए लिख सकते हैं, इसीलिए हम लोग लिख सकते हैं कि ए डी बटा है ना, लिख सकते हैं आपसे समीकरण है ना, समीकरण फर्स्ट तथा थर्ड से दोनों का आर एच एस देखिए तो बराबर है ना। तो हम लोग एल एच एस क्या कर देंगे, एल एच एस बराबर है तो हम लोग आर एच एस क्या कर लेंगे, बराबर कर लेंगे, यानी कह देंगे कि ए डी बटा डी बी बराबर ए ई बटा ई सी। और यही क्या करना था, हम लोग को प्रूव करना था है ना। तो यही आपका क्या हो गया, आप माइंड में सेट कर लीजिए। चलिए नीचे हम इसको कर देते हैं, आपको दिखाई नहीं दे रहा है तो चलिए यही है।